हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी क्लास टेंथ में हो? क्या आप लोग भी क्लास टेंथ में हो और आप लोग 2023 में क्लास टेंथ का एग्ज़ाम देने वाले हो? तो आप सही जगह आए हो, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको हिंदी का ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जिसको देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में ना आपको इसी क्वेश्चन में से, इन्हीं क्वेश्चन में से मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई फेक नहीं बोलता हूँ, एकदम 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। आपको जो है ना 20 से लेकर के 15 क्वेश्चन यहीं से जो है ना निश्चित रूप से आपके पेपर में रहेगा तो रहेगा, ये 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर ना रहे, ना मिले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, और आशा करेंगे आप लोगों को यदि आंसर पता हो ना, आंसर पता हो तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से क्लास करवाया जाता है और आप लोगों को नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। तो नोट्स के बारे में भी आप लोगों को वीडियो में कहीं भी बताया जा सकता है कैसे आपको लेना है। तो आप लोग बने रहे वीडियो में और पूरा क्वेश्चन को मन और लगन के साथ पढ़ाई से, मन से पढ़ें और याद करते चलेंगे। हम लोग साथ में हम बोलेंगे, आप लोगों को याद करना है, दोनों को मेहनत करना है, मुझे भी और आपको भी। तो चलिए आशा करेंगे कि आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए पहली क्वेश्चन बोली जा रही है ना, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा से लिया गया है? तो कन्नड़ भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, धाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? धाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो नोट करेंगे, संपादक है ये सातकोरी होता है। अब अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे 3 नंबर, काला पानी किसका रोक पिलिया उपन्यास है? तो काला पानी जो ना यह किसका उपन्यास है? तो नोट करिएगा इस बार पाटेलिकर का। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला जा रहा है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन किनका है? तो सभी लोग नोट करेंगे, यह कथन किनका है ना, तो यह कथन जो है ना आप लोग नोट कर लीजिएगा, मजी स्टूडेंट का, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 5 नंबर, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किससे पत्र लिखकर बुलाया था? किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो बड़े पुत्र को, बड़े लड़के को उन्होंने बुलाया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका पर जो है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे सभी लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े लड़के यानी लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो उनका नाम जो था ना उच्चैत था, ठीक है। और लक्ष्मी के बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू नाम था, कमू नाम था, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन बोला जा रहा है स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो नोट कर लीजिएगा, गुणनिधि ने किया था। गुणनिधि ने क्या था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन है 8 नंबर, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो वो करता था मद्रास में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मद्रास में करता था? नहीं, मद्रास में नहीं, कलकत्ता में करता था, कलकत्ता में करता था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक, आशा करेंगे आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, याद करते चलिए साथ में मेरे साथ। अब क्वेश्चन 9 नंबर है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मैंने अभी बताया था, कमू नाम था उनका। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल जो है ना फीकी हो गई है? क्यों, किस दिन लगा था? तो लगा था उनको नाहर सिहांजी वाले दिन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? तो नोट कीजिएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ये ऑप्शन और आपका डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 12 नंबर, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो आपको पता होगा उनको, वो जो था ना मदन हमेशा मार खाते रहता था। ऑप्शन और आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला जा रहा है, मैक्स मुरल ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है? तो नोट कर लेंगे सभी लोग नोट करेंगे, उन्होंने क्या है, किस किताब को? तो मेघदूत को। चलिए अगली क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम दिल बहादुर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन सी विधा है? यानी कि परंपरा का मूल्यांकन किस प्रकार से लिखा गया? कहानी में, निबंध में, व्यंग में या फिर स्मरण में? तो ये कहानी में लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा जा रहा है, ला शत्रुजा क्या था? ला शत्रुजा क्या था? तो नोट करेंगे, ईसाई मत था। ऑप्शन और आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है 17 नंबर, मछली पाठ में खरीदी गई मछलियाँ कितनी बची थी? खरीदी गई मछलियाँ
कितनी जिंदा बची थी? तो पहले तो जान लो टोटल मछलियाँ कितना खरीदा था, तो 4 मछलियाँ, जिसमें से गिरने के कारण मछलियाँ 2 मर गई थी, 2 जिंदा थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 नंबर बोला जा रहा है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया है? तो उन्होंने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो आपको पता ही होगा सिख धर्म का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर बोला जा रहा है हमसे, रसखान की कृति क्या है? रसखान की कृति क्या है? तो प्रेम वाटिका। उन्होंने रसखान जो है ना प्रेम वाटिका को लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो वो मारे गए थे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 1 प्रकार है। क्वेश्चन 22 है, अंतःपुरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतः प्लस पूर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर सिंदूर नहीं होगा, सूर्या नहीं होगा, शासन भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है ना वनवास एकदम बिल्कुल सही शुद्ध शब्द होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन है, सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि व्यक्ति का नाम है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये है 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, सभा शब्द के लिंग क्या है? सभा शब्द किस प्रकार का है? तो स्त्रीलिंग शब्द होता है। ये आपको याद रखना है, बी नंबर से होगा, ए नंबर से होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है 26 नंबर, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम होगा? तो सर्वनाम क्या होगा? तो यहाँ पर कहा जा रहा है मैंने कविता लिखा है, यानी कि वो निश्चय करना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, निश्चयवाचक संज्ञा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, मोहन आया किस कार का उदाहरण है? मोहन आया किस कार का उदाहरण होगा? तो सभी बच्चे नोट करेंगे, ये होगा वर्तमान काल का। वर्तमान काल यानी कि अभी आया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होगा, भाई बहन कौन सा समास होगा? तो भाई बहन जो है ना द्विगु समास होगा। क्या होगा? तो द्विगु समास होगा, सभी लोग नोट करेंगे। द्विगु होगा, चलिए द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व होगा समास। चलिए द्वंद्व होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, धन शब्द में पर्यायवाची क्या होगा? धन से आपको क्या समझ आ रहा है? धन से संपत्ति होगा, यानी कि आपका जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, विधवा शब्द में विलोम, विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? तो विधवा का सद्भाव होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों से, मुदेरे का यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मुदेरे को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो मेडोरा कहा जाता था, मेडोरा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हम लोगों से? क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो हम अवश्य ही जाएंगे, ये शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर है, झूला शब्द में कौन प्रत्यय? झूला में प्रत्यय कौन होगा? तो नोट कर लेंगे सभी लोग, ये होगा हमारा आ होगा, यानी कि लास्ट वाला प्रत्यय होता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 34 नंबर, सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बुद्धिमान से बुद्धिमती होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, बुद्धिमती। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों से, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा पम प्लस चम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पढ़ना सी बिल्कुल सही होगा 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है हम लोगों से, दूध के दांत मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूध के दांत मतलब है ना, कहा जाता है कि तेरा तो अभी तक दूध का दांत आया नहीं और तू काम करने चला है, तो वही हो गया दांत ना टूटना। क्या होगा? दूध का दांत मतलब अनुभव ना होना, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम होगा? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम मतलब किसी को इज्जत देना, तो इज्जत किससे देंगे हम लोग? आप कह के देंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल में विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पर ये क्या दर्शाया जा रहा है? 4। देखिए यहाँ पर 4 होगा, गज का मतलब 4 गज दूरी हो सकता है, 4 गज, यहाँ पर 4 गज मरमर काट होगा, 4 गज दूरी, यानी संख्यावाचक संज्ञा होगा, संख्या को दर्शाया जा रहा है। अब चलिए अगली क्वेश्चन है, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या होगा? तो ये होगा मदा मोलेंज द अभिनयो, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बोला जा रहा है हम लोगों से,
बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली है? तो उनको मिला था बापूजी से। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन है 41 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश के कहुआ नामक गांव में हुआ है। गांव भी पूछा जा सकता है, तो कहुआ नामक गांव आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, हम लोग क्वेश्चन है अनुमति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनुमति मतलब कि किसी से अनुमति मांग रहे हैं तो वो हमें क्या कर सकता है? वो हमें सहमति देगा। अनुमति मांगेंगे तो वो हमें सहमति देगा, यानी कि ऑप्शन पर आपका यहाँ पर जो है ना डी बिल्कुल सही होगा, सहमति। अब क्वेश्चन है रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? तो रक्षा से क्या होगा? विलोम। विलोम होगा तो रक्षा से विनाशी होगा ना दूसरा शब्द, तो विनाश होगा। ऑप्शन पर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। 44 नंबर क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? तो ये है कौन सी कहानी है? तो कौन सी कहानी हो सकती है? सभी लोग कमेंट करेंगे फास्ट में। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा विष के दांत। ऑप्शन पर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन है मैक्स मुरर का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म कब हुआ था? तो नोट करेंगे सभी लोग नोट करेंगे। उनका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो डी बिल्कुल ए बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो कब पहुंचे थे? तो 1883 ईस्वी में पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन है अनाम दास का पौथा उपन्यास के लेखक कौन है, यानी किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए बिल्कुल 47 का सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, क्योंकि इसी प्रकार से आपको एग्जाम तक तैयारी करवाया जाएगा और फ्री में नोट्स भी दिया जाएगा। तो नोट्स कैसे लेना है तो मैं बता दूं। नोट्स लेने के लिए आप लोग आप जाइएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल सकता है। अगर लिंक ना मिले तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नंबर देता हूँ 6009698095। इस पे आप लोग यस सर करके मैसेज कर देना, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। फिर आप लोगों को वहाँ पर जो है ना नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग नोट करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको संपर्क करना है, पहले वीडियो आप लोग पूरा देख लें। आप चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो वास्तविक में शुरू वाला होता है प्रत्यय, तो वीक होगा, वीक यानी ऑप्शन पर आपका जो है ना ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का वीक होगा नहीं इक होगा। चलिए इक होगा, नोट करेंगे इक होगा। क्या होगा जी? इक होगा। सभी लोग नोट करेंगे 48 का। आप चलिए अगली क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो सभी को पता होगा नाखून को उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है निह उपसर्ग के योग से क्या बनेगा? निह से जो है ना इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो निःशुल्क बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 51 नंबर क्वेश्चन है कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो आपको पता ही है वो विदेशी पढ़ेंगे तो विदेशी बनेंगे, जैसा करोगे वैसा बनोगे। ऑप्शन नंबर डी भी आपका बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा सत्यन शुद्धोत्तम। ये जो है ना पंक्ति किस कविता से ली गई, किस कविता से ली गई है? तो नोट कीजिएगा, सभी लोग नोट करेंगे फास्ट में। ये ली गई है स्वदेशी से। ऑप्शन पर आपका जो है ना यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 53 नंबर बोला जा रहा है हम लोगों से अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो नोट करेंगे सभी लोग मनोविज्ञान क्या होगा? सभी लोग नोट करेंगे 53 नंबर का ये होगा शिशु विज्ञान से। ऑप्शन पर आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो नींद जो है ना साहस का प्रतीक होगा। जब तक हम लोग सोएंगे नहीं तब तक हमें साहस आएगा नहीं, यही प्रतीक है। आप चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया था? तो क्यों किया था आपको पता है, प्रेम के कारण उन्होंने कर लिया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 56 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हमसे किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया, ठीक है, उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट होता है? तो ये सात कोरी होता है, उसमें दिया गया है। तो 56 का आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कौन हल्ला कर बाद से सबको सचेत कर रहे हैं? तो आपको बता दें चंद्रा ने क्या था? गुणनिधि उच्चैत साथ में शंकर मंगरा सभी ने कर रहा था। तो यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो वो मानती थी छुटकारा पा गया मेरा बेटा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन जो है ना किस लेखक का पूरा नाम है? तो नोट करेंगे हम लोग, ये है सुजाता का पूरा नाम। किसका होगा जी? 59 नंबर क्वेश्चन है ना, ये होगा सुजाता का। सभी लोग नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 60 नंबर बोला जा रहा है, नौ। नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ बोलो ना आप लोग, एक बार बोल के देखो। नौ क्या होता है? दांत। मुद्रा में हो रहा है कुछ कन्वर्ट, तो ये होगा आपका मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा गुणाकार मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। अब अगली क्वेश्चन यहाँ पर 62 नंबर बोला जा रहा है, हिंदी तथा इसकी विधित बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना क्या होगा? ए बिल्कुल सही होगा। आप क्वेश्चन है 63 नंबर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो उन्होंने बलिया से किया था। और किस राज्य से वो बिलोंग करते थे, किस राज्य में रहते थे? तो वो रहते थे उत्तर प्रदेश बलिया में, ठीक है। बलिया जिला का नाम था। आप क्वेश्चन है 64 नंबर, क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो वो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन है, इज्जत शब्द में लिंग कौन है? इज्जत शब्द में जो है ना यह क्या होगा? इज्जत कौन सा शब्द होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इज्जत स्त्रीलिंग शब्द है, आप लोग नोट कर लेंगे। आप क्वेश्चन है 66 नंबर, दा का उच्चारण स्थान क्या है? टॉ का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग एक बार बोलो तो टॉ क्या हो रहा है? मुद्रा में हो रहा है क्या? मुद्रा में नहीं, दांत में हो रहा है। डॉ, ठीक है। टॉ एक बार ट्राई करो तो दंत में आपको थोड़ा जोर पड़ेगा। ऑप्शन में आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर है, 67, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर कौन था? तो नोट करेंगे, लेखक का पुत्र था। सभी लोग नोट करेंगे क्या था? तो लेखक का पुत्र। ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन जो है ना यह किस प्रकार का कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या फिर नाटक है? तो नोट करेंगे ये निबंध है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन है 70 नंबर, जित में मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जित में मैं निखरत हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? तो नोट करेंगे सभी लोग 70 का, ये लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, बेमन शब्द में समास कौन है? बेमन शब्द कौन सा समास होगा? तो आपको नोट करना है, सभी लोगों को नोट करना है, ये अन्न समाज होगा, नन्न समाज। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। इस बार आप लोग नोट करना, हमें छोड़ना नहीं, 90+ नंबर लाना है। हर विषय में 90+ नंबर लाना है, मतलब कि टॉपर की श्रेणी में हमें जाना है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें, और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें टॉपर की श्रेणी में जाना है। तो आपको इतना तो काम करना होगा, आपको हम फ्री में नोट्स देंगे, फ्री में गाइडलाइंस देंगे, फ्री में क्लास करवाएंगे, और करवा भी रहे। तो आप लोग इतना काम जरूर करो। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग एक बार जितना भी फ्रेंड आपका है क्लास 10 में उनका नंबर है, तो आप लोग उनमें शेयर कर देंगे एक बार वीडियो को पूरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इतना जरूर करेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि मालिन किन्हें कहा है? तो नोट करेंगे, उन्होंने कहा है राधा कृष्ण को। ऑप्शन नंबर आपका जो ना यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? तो वो किस मार्ग के कवि थे? तो नोट करेंगे, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे, सॉरी निर्गुण नहीं होगा, राम भक्ति मार्ग के कवि थे। 73 नंबर का आप लोग देखेंगे, 73 नंबर का नोट करेंगे, ये सही है, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। आप क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ई मुस्लिम हरिजन पै कोतीन हिंदू वाडिये किसने कहा है? तो नोट करेंगे 74 नंबर का हम लोग नोट करेंगे, रसखान ने कहा था। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिएगा, सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो 75 नंबर का नोट करेंगे, उन्होंने किया था घनानंद का। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए।
क्वेश्चन यहाँ पर 76 नंबर बोला जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको बता दूँ वो बिहार के रहने वाले थे। और आपको जिला का नाम पूछे ना तो जिला आप लोग बेगूसराय नाम नोट कर लीजिएगा। अगर जिला आपसे पूछा जाए तो आप लोग बेगूसराय नोट करेंगे, और आपसे गाँव पूछा जाए ना, गाँव बेगूसराय में कौन सा गाँव, तो आप लोग नोट करेंगे वो सिमरिया गाँव, सिमरिया। ठीक है, नोट कर लेंगे पूरा। आपको हमने जानकारी दे दिया, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है 77 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता किसकी मूर्ति है? तो नोट करेंगे, सभी लोग नोट करेंगे फास्ट में जल्दी से। ये होगा हमारा उदास माटी का, उदास माटी की। ऑप्शन में आपका यहाँ पर जो ना जो है ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो नोट करेंगे प्रेम धन का। ऑप्शन में आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, स्नेह को मारग जो है ना, स्नेह को मारग कोटि पट जाऊं, यह पूरा पंक्ति है। तो यह रेखांकित शब्द में कारक क्या होगा? तो कारक क्या हो सकता है? तो नोट करेंगे सभी लोग, कारक जो है ना यहाँ पर हमारा कर्म होगा। कर्म को क्या बताया जा रहा है? कर्म के बारे में, मतलब स्नेह को मारक। चलिए गुस्सा को मारने का अर्थ होता है। आप चलिए 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सभी लोग नोट करेंगे, व्यायाम का होगा विम प्लस आयाम, और याम यानी ऑप्शन में आपका जो ना ए बिल्कुल सही होगा। तो मैंने आप लोगों ने शायद वीडियो को अगर स्किप कर दिया होगा तो मैं आपको नंबर बता दूं, आप लोगों को मैं नंबर बता दूं, आपको इसका पूरा नोट्स कैसे फ्री में मिलेगा। तो देखिए नंबर है 6009698095। इस पे आप लोग यस सर करके मैसेज कीजिएगा, तो फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और आप लोगों को मैंने टोटली 80 क्वेश्चन करवाया है, इसका भी PDF आप लोगों को लेना है तो आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा, मैसेज जरूर करना है आप लोगों को, फिर मैं आपको वहाँ पे नोट्स पूरा दे दूंगा। तो चलिए आप लोगों से एक ही आशा करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, क्योंकि इसी प्रकार से आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा और फ्री में नोट्स कर दिया जाएगा। आप लोग एक बार हमारे चैनल पर जाके विजिट करना, तो आपको 100+ नोट्स के बारे में भी बताया गया है, 100+ नोट्स फ्री में कैसे लेना है, और उसको पढ़ के आप लोग 95% नंबर कैसे लाओगे, इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ, तो आप लोग जाकर विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।